सो आज हम जानेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. लेट द फ्लक्स at any instant is given by phi equal to phi m sin omega t. ट्रांसफार्मर में हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, दैट्स वाई हमने उसको मान लिया साइनसॉइडल सप्लाई दे रहे हैं. सो द फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय phi equal to phi m sin omega t. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना. द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ऑफ n टर्न्स. सो कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n. लिंक्ड बाय दिस फ्लक्स इज गिवन बाय फैराडेज लॉ. सो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, दैट इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी. फाई के जगह पे हमने पुट कर दिया फाई एम साइन ओमेगा टी. इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे फाई एम कॉन्स्टेंट आ गया. साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा यहां पे आ गया. अब इसको ही हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन ओमेगा फाई एम साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी. अब इसको ही हम लोग लिख सकते हैं एन ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 माना. अब इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू em साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. अब em क्या है? em इक्वल टू क्या हम मानेंगे? वेर em इक्वल टू एन ओमेगा फाई एम. सो ये जो वैल्यू मिला था इसको हमने em मान लिया. दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E. ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, nothing else. For a sine wave, the RMS value of the EMF is given by E RMS, that equal to EM by root 2. So RMS value हम लोग लेंगे तो EM by root 2 होगा ना. So E इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं EM का वैल्यू हमने पुट कर दिया एन ओमेगा फाई एम. सो एन ओमेगा फाई एम रूट टू यहां पे रहेगा. सो दैट इक्वल टू ओमेगा मतलब क्या है? ओमेगा इक्वल टू पाई इंटू एफ. एफ क्या है? ये जो ओमेगा है ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई एफ ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी होता है वही फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ. ओके, सो 2 पाई एफ फुट कर दिया इंटू फाई एम डिवाइडेड बाई रूट 2. सो यहां पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो मुझे मिलेगा E इक्वल टू 4.44 फाई एम एफ इंटू एन. इसको हम इसको ही हम लोग बोलेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर. इक्वेशन नंबर 4 इज कॉल्ड द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर. ओके, the EMF induced in each winding of the transformer can be calculated from its EMF equation. अब मतलब प्राइमरी साइड का EMF निकल सकते हैं और सेकेंडरी साइड का भी EMF निकल सकते हैं. सो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड को सब्सक्रिप्ट किया 1 से, एंड सेकेंडरी साइड को, सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग 2 से सब्सक्रिप्ट. The primary RMS voltage is E1, that equal to 4.44 phi m F into N1. So primary winding N1 से रिप्रेजेंट किया, और ये जो है EMF प्राइमरी साइड का EMF. ओके, सेकेंडरी साइड में सिमिलरली E2 होगा, that equal to 4.44 phi m F into N2. N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स on the secondary side, where phi m is the maximum value of the flux in wavers. Okay, F is the frequency in hertz. E1 and E2 are in volts. Okay, if Bm, that equal to maximum flux density in the magnetic circuit in Tesla. So इसको Bm को क्या बोलेंगे? Maximum flux density. इसका यूनिट क्या है? टेस्ला. ए अगर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर इन स्क्वायर मीटर, तो कोर का क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसका एरिया अगर ए होगा तो हम लोग लिख सकते हैं Bm इक्वल टू फाई एम बाई ए. सो यहां पे Bm का यूनिट है टेस्ला,
phi m का यूनिट है वेबर एंड a का यूनिट है मीटर स्क्वायर. सो वी कैन राइट 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. Windings with high number of turns will have a high voltage and is called the high voltage side, high voltage winding. The windings with the low number of turns is called the low voltage winding. So जिस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा उस साइड को हम लोग हाई वोल्टेज साइड बोलेंगे, और जिस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेगा उसको हम लो वोल्टेज साइड बोलेंगे. दैट्स इट. सो यहां पे याद रखना है कि प्राइमरी आरएमएस वोल्टेज इज E1 दैट इक्वल टू 4.44 into phi m f into N1, and E2 is the secondary RMS voltage that is E2 that equal to 4.44 phi m f into N2. So यहाँ पे जो EMF इक्वेशन मिला है ट्रांसफार्मर के लिए, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईएमएफ इक्वेशन याद रखना है इक्वल टू 4.44 phi m f into N. So E is the EMF, for phi m is the maximum flux, F is the frequency in hertz, and N is the number of turns. Okay, thank you.